जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत कायम होना शुरू हो जाएगी। कयामत की शुरुआत सुर फूंकने से होगी। सुर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सुर फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से सुर अपने मुंह पे रखे हुए हैं, और जिस दिन खालिक कायनात की तरफ से सुर फूंकने का हुक्म होगा उस दिन हर जान मौत की माजा चक चुकी होगी, चाहे वह परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े, हैवनात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा आसमान फटकर पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों गुब्बार मालूम होंगे। दरियाओं और समुद्रों का पानी आग से भड़क उठेगा, और जो कुछ भी इस दुनिया में जान की तरह से बाकी होगी सबको फना किया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी व जान जो इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंक रहे होंगे अल्लाह ताला उन्हें भी मौत आता करेंगे, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ तन्हा रब्बे जुल जलाल की जात बाकी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत पार्ट 2 में कयामत के दिन हश्र के मैदान में क्या होगा से लेकर हम गुनहगार उम्मतियों के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या क्या होगा आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, एक लाइक शेयर करके अपने दोस्त और घर वालों को भी दिखाएं। तो मेरे भाई, अब उसके बाद जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सूर फूकने का हुक्म होगा तो फिर से वह सूर फूकेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे फिर से सबको उठाया जाएगा, और उस वक्त सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और वह सब हश्र के मैदान में लाए जाएंगे, और वहाँ सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पांव के साथ होंगे। लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा, क्योंकि महशर की मैदान में सूरज 10 गुना ज्यादा तेज होगा, और हर आदमी को यूं महसूस होगा कि सूरज जमीन से कुछ गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, और उस दिन 7 किस्म के आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धूप और प्यास की वजह से लोग तड़प रहे होंगे, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इस हालत में कई हजार साल गुजर जाएंगे। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहाँ जल्दी पहुँच जाए। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त यह कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था, और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वे सारे के सारे 10वां हिस्सा हैं, और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल चल करके। मगर कयामत के दिन वह फिर भी फरमाएंगे नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने की पर पछताता है। जब कयामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह की हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको नबुवत के मर्तबे से उतार न दिया जाए। इसलिए मुझे तो उस फरमान से डर लगता है कि मैं वह दुआ ही क्यों कर बैठा था। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर फौरन माफी मांगी थी, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का